ओवैसी का दावा यूपी 1992 के दौर में लौट रहा है। योगी कल्याण सिंह की तुलना पर सियासत करा या हिंदुत्व के लिए योगी हर हद पार करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास की गूंज सुनाई दे रही है। ओवैसी का बयान कि यूपी 1992 के दौर में लौट रहा है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना कल्याण सिंह से करता है। ये तुलना यूं ही नहीं आई। कल्याण सिंह का नाम आते ही लोगों को अयोध्या आंदोलन, कार सेवकों की शहादत और गोली न चलाने का ऐतिहासिक फैसला याद आता है। वो दौर जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और अयोध्या के लिए लाखों कार सेवक उमड़ पड़े थे, लेकिन सरकार ने गोलियां चलवा दी। हिंदू समाज आक्रोशित हुआ। मुलायम को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। फिर आया 1992 जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कार सेवकों का समुद्र अयोध्या पहुंचा और विवादित ढांचा जमींदोज हो गया। दिल्ली से फोन आया कि क्या हो रहा है, तो कल्याण सिंह का सीधा जवाब था, कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं और तोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन चौहान साहब मैं गोली नहीं चलाऊंगा, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये बयान कल्याण सिंह को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनाया गया, लेकिन इसी फैसले के कारण उनकी सरकार गिरा दी गई। आज योगी आदित्यनाथ को उसी नज़र से देखा जा रहा है। 1990 के दशक में कल्याण ने मुलायम का सामना किया था, अब योगी के सामने अखिलेश यादव हैं। फर्क बस इतना है कि योगी का राजनीतिक सफर शुरुआत से ही सनातन के मुद्दों पर रहा है। भगवा पगड़ी, तीखे भाषण और बिना झुके फैसले लेने की पहचान, उनकी यही छवि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फतेहपुर विवाद के बाद माहौल एक बार फिर गर्मा गया। सदन में मुसलमानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधायक खड़े हुए। मंदिर की बात से दूरी बनाई तो बीजेपी ने नारा दे दिया, मंदिर था मंदिर है। सदन में एक पल ऐसा आया जब सुरेश खन्ना आरोपियों के नाम गिनाने लगे, लेकिन योगी ने उन्हें रोक दिया। ये तस्वीर चर्चा में है। क्या योगी किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं? ओवैसी की टिप्पणी ये इशारा कर रही है कि जैसे 1992 में कल्याण सिंह ने हिंदुत्व के लिए राजनीतिक और संवैधानिक जोखिम उठाया, वैसे ही कदम योगी भी उठा सकते हैं। यूपी में हिंदुत्व की राजनीति पहले से तेज है और विपक्ष की चालें भी पुराने पैटर्न पर चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के रुख से साफ है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू भावनाओं से दूरी बनाए रखेगी, जबकि बीजेपी सीधे सीधे मंदिर और सनातन की बात करेगी। ऐतिहासिक समानताएं और मौजूदा घटनाएं दोनों ये संकेत देती हैं कि अगर माहौल और गर्मा गया तो योगी अपने पुराने अंदाज में लौट सकते हैं, जहां वो किसी भी सियासी रेखा को पार करने में नहीं हिचकेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मौजूदा हालात कल्याण सिंह के दौर जैसा विस्फोटक मोड़ ले सकते हैं, या योगी इस आग को अपनी राजनीतिक बढ़त में बदल देंगे। यूपी की सियासत में हिंदुत्व की ये लहर रुकने वाली नहीं दिख रही और विपक्ष चाहे जितना शोर मचाए, मैदान में कमान फिलहाल योगी के हाथ में है।